अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। शौकत साहब का पहला बेटा पैदा हुआ तो बीवी ने शोहर से कहा कि बच्चे को दीनी अलूम पढ़ाते हैं। मेरा शौक है बच्चा हाफिज आलिम बने। शोहर ने बीवी से कहा कि हाफिज आलिम बनाकर उसे भूखा मारना है। मैं उसे बड़ा अफसर बनाऊंगा ताकि दुनिया का कामयाब इंसान बन जाए। शौकत साहब वापडा में आला ओहदे पर फाइज थे, तालीम याफ्ता और दुनियावी तौर पर कामयाब तरीन इंसान थे। बीवी दीनदार थी और शौक था कि बच्चे हाफिज आलिम बने, लेकिन शौकत साहब ना माने। दूसरा बेटा पैदा हुआ तो बीवी ने फिर कहा कि इसको तो मेरे शौक पर हाफिज बना लो, लेकिन इस बार भी बीवी की ना मानी गई। तीसरा बेटा पैदा हुआ, फिर बीवी ने अपने शौक का इजहार किया, लेकिन मुराद पूरी ना हुई। चौथा बेटा पैदा हुआ तो बीवी ने शोहर की बहुत मिन्नत समाजत की कि 3 बच्चे आपकी मर्जी की दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं, इस बेटे को मेरी मर्जी पर हाफिज बनने दो। शौकत साहब ने बीवी की बिलाखिर मानकर आखिरी छोटे बेटे को मदरसे में दाखिल करवा दिया। खैर वक्त का पहिया घूमता रहा। बड़े तीनों बच्चे आला तालीम हासिल करने के बाद आला सरकारी ओहदों पर फाइज हो गए। छोटा बेटा हाफिज कारी आलिम बन गया। एक दिन शौकत साहब ने फखरिया अंदाज में बीवी से कहा, बड़े तीनों बच्चे आला सरकारी ओहदों पर लग गए और अच्छा कमा रहे हैं। छोटा मौलवी बन गया, वो जहाँ भी जाएगा उसके पूरे महीने की तनख्वाह बड़े बच्चों की हफ्ते की तनख्वाह के बराबर होगी। तुमने अपनी मर्जी करवा कर बड़ी गलती की है, उसका मुस्तकबिल तारीक कर दिया। बीवी ने शोहर से कहा, कल चारों बच्चों का इम्तहान लेते हैं, देखते हैं कौन सा बच्चा कामयाब और कौन सा नाकाम है। दूसरे दिन शाम को बच्चों के घर आने से कुछ वक्त पहले माँ ने अपना चेहरा नाखून मार कर जख्मी किया, सर के बाल बिखेर के दुपट्टा फाड़ कर चारपाई पर बैठ गई। बाप अंदर कमरे में छुप कर बैठ गया। पहला बड़ा बेटा घर आया, माँ को उजड़ी हुई हालत में देखकर पूछा तो माँ ने उसके बाप को 3-4 गालियाँ निकाल कर कहा कि उसने मारा है, फिर बाद दुआएं करने लगी। बेटे ने बाप को बुरा भला कहा और थकावट का कहकर अपने कमरे में चला गया। दूसरा बेटा आया, उसने भी माँ को बुरी हालत में देखकर वजह पूछी। माँ ने रोते हुए शोहर को गालियाँ निकाल कर बद दुआएं की तो उसने भी बाप को बुरा भला कहा। तीसरा बेटा आया तो वो भी बाप को गालियाँ देता हुआ अपने कमरे में चला गया। बाप सब कुछ सुनता रहा, देखता रहा और खून के आंसू रोता रहा। इसी असना में छोटा बेटा घर आया। बेटे ने माँ को इस हालत में देखा तो एक दुख का झटका लगा और भागकर माँ के पास आकर कदमों में बैठ गया। माँ ने वही झूठी घड़ी हुई कहानी सुनाई तो बेटे ने माँ का हाथ पकड़कर समझाया कि अम्मी जान, अब्बू आपका सब कुछ है, बाप से भी ज्यादा हकूक शोहर के हैं। अगर मेरे अब्बू ने आपको कुछ कह दिया तो क्या हो गया? अम्मी जान, आपने अब्बू को कुछ कहा होगा तो ही ये नौबत पेश आई होगी। गलती तो आपकी भी होगी अम्मी जान। अब्बू ने अगर आपको कुछ कह दिया तो क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। अम्मी जान दुख मत करो, अब्बू तुम्हारा सरताज है, सब कुछ है, हौसला करो अम्मी जान। बाप चुप कर बैठा, सब कुछ सुन रहा था, सब कुछ देख रहा था। बर्दाश्त ना हुआ, भागकर बाहर आया और अपने उसी बेटे को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। बीवी ने शोहर से पूछा कि अब बताओ। शौकत साहब को उम्र के इस हिस्से में आकर एहसास हुआ कि बीवी का फैसला ठीक था।